नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के समय विवाह की समस्या बहुत जटिल समस्या बनती चल जा रही है। हमारे युवा उच्च शिक्षा को तो प्राप्त कर लेते हैं, उच्च शिक्षा के माध्यम से अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं या फिर अपना व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं। भौतिक सुख साधन सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास सब कुछ रहता है। छोटी उम्र में अपने मकान के मालिक बन जाते हैं, कार बंगला भी उनके पास होता है, सब कुछ ऐश्वर्य की चीज़ें उनके पास रहती हैं। लेकिन विवाह के रूप में, विवाह को लेकर वो बहुत चिंतित रहते हैं। वो स्वयं चिंतित नहीं रहते, उनका परिवार उनके विवाह को लेकर बहुत कुंठित हो जाता है। तो ये एक बहुत समस्या है। और मेरे पास हर महीने कम से कम 50 से ज़्यादा मामले इसी चीज़ के होते हैं, जिससे बच्चे, लड़के लड़कियां अच्छे शिक्षित होते हैं, सुशील होते हैं, अच्छे परिवारों से संबंध रहता है, अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन वैवाहिक कार्य नहीं होता। और इसी उधेड़ बन में, इसी चिंता में उनकी उम्र 30 के आसपास पहुंच जाती है। कुछ बच्चे, कुछ युवा तो मेरे पास 37, 38 और 40 साल की उम्र में अपनी विवाह की समस्या लेके आते हैं। वो कई तरह के उपाय भी करते हैं और एक तरह से एस्ट्रोलॉजी पर या फिर भगवान पर ही उनका विश्वास उठ जाता है, क्योंकि बहुत सारे उपक्रम वो कर लेते हैं और ज्योतिष भी उन्हें बहुत सारे उपाय करा देते हैं। महंगे से महंगे उपाय अपनाने के बावजूद भी वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उसके कुछ कारण हैं जो मेरे अनुभव में आए हैं। तो पहला कारण तो यही है, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली मंगल अशुभ बन के, खराब बन के बैठे हों। मंगल की वैवाहिक कार्य में, दाम्पत्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मंगल हमें उत्साह और शक्ति ही प्रदान नहीं करता, हमें जमीन जायदाद का सुख ही नहीं देता, हमें भाई और मित्रों का सहयोग ही नहीं देता। ये विवाह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मंगल से संबंधित मांगलिक दोष के बारे में तो सुना होगा। मांगलिक दोष का प्रभाव एक अलग रूप में रहता है। वो है कि जिस जातक की जन्म कुंडली मांगलिक दोष रहता है, वो अपने जीवन साथी पर हावी रहता है, प्रभावशाली रहता है। इसलिए या तो उनके व्यक्तिगत संबंधों में वो कटुता आ जाती है, वो मधुर संबंध विकसित नहीं हो पाते, या फिर कुछ कारणों में वो एक दूसरे से अलग होने के बाध्य हो जाते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें एक्सीडेंट या बीमारी के कारण को मृत्यु हो जाती है। लेकिन मांगलिक दोष इतना अशुभ नहीं है जितना कि मंगल के दूसरे जो अशुभ योग हैं वो वैवाहिक जीवन पर विपरीत असर डालते हैं। ऐसे में मंगल अशुभ हो, जातक का सप्तम भाव जाया हो, या सप्तम भाव के स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसी विषम स्थितियों में वैवाहिक कार्य पर्याप्त विलंब से होता है। आशाएं जगती रहती हैं, लेकिन वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। एक के बाद एक जीवन साथी को देखते रहते हैं, बात चलती रहती है, उधर उम्र निकलती रहती है। उम्र निकल जाए तो हमारे अपने जो जो ज्योतिषीय जो संरचना है उस पर शुक्र वैसे ही निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव उम्र के साथ बढ़ता है। और 25 साल की उम्र के बाद शुक्र की जो आकर्षण शक्ति काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। इसलिए 25 साल के बाद ज़्यादातर युवकों को वैवाहिक कार्य में बहुत सारी परेशानी आती है। 25 साल से उम्र के से पहले पहले तो वैवाहिक कार्य सहजता से हो जाते हैं, क्योंकि 25 साल से पहले शुक्र का पूरा तेज रहता है, पूरी आकर्षक शक्ति रहती है। वैसे शुक्र का जो प्रभाव है वो 22 साल के आसपास उच्चतम स्थिति में रहता है, और यही वो उम्र है जो दूसरे को आकर्षित करने के लिए, दूसरे को लायक करने के लिए उठ सकती है। क्योंकि इसी उम्र में हमारी जवानी, हमारा जो जो आकर्षण, जो हमारी जवानी की जो आकर्षण शक्ति है उच्च स्तर पर रहती है। उसके बाद उसमें ढलान आने लगता है। 25-26 के बाद में उसमें काफ़ी हद तक सफलता आ जाती है, और 30 तक पहुँचते पहुँचते तो 80% शुक्र का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद शुक्र सिर्फ धन दे सकता है, ऐश्वर्य दे सकता है, या फिर आपके मन को भटका सकता है, आपके अनैतिक संबंध बना सकता है यदि शुक्र को मंगल का साथ मिल जाए। ये कई ऐसे कारण हैं जिन पर कभी फिर चर्चा करूंगा कि मंगल और शुक्र का मेल हम अपने कर्मों के माध्यम से, अपने खान पीने के माध्यम से, या अपने दिनचर्या के माध्यम से कर देते हैं, और यह भी हमारे वैवाहिक जीवन में एक रुकावट बन जाती है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ बन के बैठे हैं, खराब बन के बैठे हैं, या फिर सप्तम स्थान सोया हुआ है,
सप्तम स्थान का स्वामी पापी ग्रहों के साथ बैठा है, तो ऐसे में वैवाहिक अड़चनें आती रहती हैं। और ऐसे में यदि तीसरा और छठवां घर या चौथा और छठवां घर अनाया सक्रिय हो जाए, तो ऐसे में आशाएं तो बनी रहती हैं। बच्चा सहजता से शिक्षा भी प्राप्त कर लेता है, उच्च शिक्षा हासिल करके वो अच्छी नौकरी भी हासिल कर लेता है, उसके पास धन के रूप में, भौतिक साधनों के रूप में सब कुछ होता है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग नहीं होता। और यदि ऐसे में शुक्र एक्टिव हो जाए तो अनैतिक संबंध बन जाते हैं, उसे विवाह की आवश्यकता नहीं रहती, वो लिव इन रिलेशन जैसे चक्करों में पड़ जाता है, प्रेम के चक्कर में पड़ जाता है, वहाँ उसको धोखा हो जाता है। और ऐसे में यदि 5वां और 7वां स्थान भी सक्रिय हो जाए, या फिर जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का मेल बन जाए, चंद्र मंगल का मेल आपको उच्च शिक्षा दे देता है, भौतिक सुख साधन दे देता है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी हद तक विषमताएं खड़ी करता रहता है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि आशाएं जगती हैं, आदमी आशाएं रख के उम्र में बढ़ता चला जाता है, 50 साल की उम्र में भी आशा रखता है शायद अब उसे जीवन साथी का सहयोग मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं। इसीलिए बहुत युवा प्रतिभाशाली, सब कुछ होना है, अच्छी नौकरी भी करते हैं, अच्छी शिक्षा भी इनके पास है, भौतिक सुख साधन सब कुछ है, लेकिन उनको जीवन साथी नहीं मिलते। ऐसे बहुत लोग आपको आसपास मिल जाएंगे जो सब कुछ होने के बावजूद भी अपना पत्नी सुख या पति सुख का आनंद नहीं ले पाए, अपनी संतान को पैदा नहीं कर पाए। तो ये सब ग्रह अशुभता के कारण है। तो यदि ऐसी स्थितियां बन जाएं, आपके सामने भी ऐसी स्थिति हो कि आपका वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, तो इसके लिए आप चंद्र मंगल को शुभ करने के लिए या अपने कुछ अशुभ जो ग्रह स्थितियों को शुभ करने के लिए एक उपाय बहुत सहजता से कर सकते हैं। वो उपाय है कि 43 दिन लगातार आपने 4 छुहारे लेने हैं। छुहारे को आप समझते होंगे, सर्दियों में लोग खाते हैं। वैसे छुहारे के बारे में तो कहा गया है कि वैवाहिक या कार्य या मांगलिक कार्य के लिए छुहारे की अनिवार्यता है। मांगलिक कार्यों में छुहारा एक स्पष्ट रूप से वर और वधू को खिलाया जाता है। छुहारे के माध्यम से मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। तो ऐसे 4 छुहारे लेके प्रतिदिन आपको 4 छुहारे लेने हैं। इन छुहारों को 4 अलग अलग बर्तनों में रख के उन्हें अलग अलग उबालना है। जब वो उबल जाएं तो उनको ठंडा कर लेना है, फिर उनको एक पात्र में एक साथ इकट्ठा कर लेना है। और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल आप किसी जल स्रोत पर चले जाएं। यदि आपके आसपास कोई नदी है, नाला है, स्वच्छ पानी का तेज प्रवाह से जो बह रहा हो, ऐसे जल स्रोत के पास जाके उस 4 छुहारों को छोड़ दें और उस पानी को छोड़ दें। इस नियम को निरंतर 43 दिन बना के रखें। जैसे जैसे प्रयोग आगे बढ़ता जाएगा, आपके वैवाहिक कार्य की रुकावट है वो दूर होती चली जाएगी। तो आपने ये उपाय करना है, 43 दिन तक करते करते एक ही बार में काफ़ी हद तक वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाता है। यदि वैवाहिक कार्य में रुकावट हो जाए तो इस उपाय को कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1 महीने के बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। और दूसरे प्रयास में तो निश्चित रूप से सफलता की दर करीब 80% बढ़ जाती है। इस उपाय को कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र सोए बैठे हैं, अशुभ ग्रहों से प्रभावित हैं, तो शुक्र को जागृत करना, शुक्र को सबल करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए एक उपाय और भी कर सकते हैं। उसके लिए है कि आप एक सफ़ेद पुष्प जैसे कि मोगरा होता है, इसमें बहुत तीव्र गंध आती है, मोगरे का गजरा भी आपने देखा होगा, या कोई और सफ़ेद रंग का पुष्प हो, उसकी कली लें जो अर्ध खली, पूरी तरह से फूल के रूप में विकसित ना हुई हो। ऐसी आप 4-5 कलियां निरंतर लेके प्रातःकाल अपने आंगन में चले जाएं, किसी बाग बगीचे में चले जाएं, यानी कि कच्ची मिट्टी के स्थान पर चले जाएं और कच्ची मिट्टी के स्थान पर लकड़ी से गड्ढा बना के आपने 4-5 जो सफ़ेद कलियां हैं सफ़ेद फूल की, उनको उसमें दबाना है। ये उपाय भी निरंतर 43 दिन तक आपको करना है। इसके माध्यम से शुक्र जागृत हो जाते हैं। यदि शुक्र की निर्बलता के कारण, शुक्र की निष्क्रियता के कारण वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस उपाय से वो काम हो जाता है। इसी तरह आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। वो उपाय है कि आप
निरंतर मंदिर जाना शुरू कर दें, मंदिर जाएं तो नंगे पैर जाएं, घर से ही प्रयास करें कि नंगे पैर ही निकलें, लेकिन अपने साथ में 4, 6, 8 बादाम अवश्य लेके जाएं, साबुत बादाम, बादाम की गिरी नहीं। एक संख्या निश्चित कर लें कितने ले जाने हैं, 4 ले जाने हैं, 6 ले जाने हैं, 8 ले जाने हैं। एक मुट्ठी में आपके पास जितने आ जाएं उनको एक बार गिन लें और उन बादामों को ले जाके आपने प्रभु चरणों में समर्पित करना है। जो मंदिर में देव प्रतिमा है, देवी प्रतिमा है, उसके आगे रखना है और उसमें से आप आधे प्रसाद स्वरूप घर ला सकते हैं, या वहाँ मंदिर में पुजारी हैं तो उनसे ही आधे ले सकते हैं और आधे लाके घर में किसी लोहे के बर्तन में उनको इकट्ठा करते रहें। इस उपाय को भी 43 दिन तक आप निरंतर करते रहें। 43 दिन के बाद उस लोहे के बर्तन का ढक्कन बंद कर दें और जब 43 दिन ये उपाय हो जाए तो अगली बार किसी भी दिन आपको शुभ मुहूर्त मिल जाए, या फिर अगले दिन किसी मंदिर में जाएं, किसी जल स्रोत में जाएं, जल स्रोत में किसी तीर्थ में जाकर वो किसी को दान में दिया जा सकता है, या फिर तीर्थ में जाके जल में प्रभावित किया जा सकता है, या तीर्थ में जाके किसी मंदिर में उसको दान दे सकते हैं। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से वैवाहिक जो कार्य हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो कार्य हो जाएगा, क्योंकि इससे हम अपने साथ में घर को भी जागृत कर लेते हैं, शुक्र को भी प्रबल बना लेते हैं और मंगल की अशुभता तो हमने क्षारों के माध्यम से काफ़ी हद तक शांत कर लेते हैं। मंगल यदि शुभ हैं, मंगल बद बन के बैठे हैं तो भी आपके लिए वैवाहिक कार्य में, दाम्पत्य जीवन में कई तरह की विषमताएं खड़ी करते हैं, तो मंगल बद का उपाय करना भी लेकिन वैवाहिक कार्य के लिए ये छोटे से उपाय करने ही आपके लिए पर्याप्त है। आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपका वैवाहिक कार्य संपन्न हो जाएगा। यदि आपके सामने कोई और दूसरी परेशानी है, आप अलग से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, अपने बारे में व्यक्ति को कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।